नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम निकलम विधि से संख्याओं का घन निकालना सीख रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा हम निकलम विधि को पढ़ चुके हैं। आज इस निकलम विधि की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने एक संख्या ली है जिसका हमें धन निकालना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि निकलम विधि से किसी भी संख्या का घन निकालते समय कितने चरणों की आवश्यकता होगी? 3 चरणों की आवश्यकता होगी दोस्तों। कितने चरणों की आवश्यकता होगी? 3 चरणों की। निकलम विधि बड़ी आसान विधि है, थोड़ी सी कठिन इस वजह से लगती है बच्चों को कि ये इसके जो स्टेप्स हैं वो याद करने पड़ेंगे आपको। और वो याद कैसे होंगे कि आप 4-5 संख्याओं को घन निकालेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपको याद हो जाएगी। आज हमने संख्या ली है 58। हम किसका घन निकालना चाह रहे हैं दोस्तों? 58 का। 58 का हम घन निकालना चाह रहे हैं। 58 का घन निकालते समय हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, उनमें से चीजें देखो। ए का मान कितना है दोस्तों? 58। ए का मान क्या है दोस्तों? 58। ए क्या है? संख्या। अब ये 58 से आसपास की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 58 से आसपास की संख्या जिससे तुलना करनी है उपाधार वाली संख्या 50 भी है और 60 भी है। आपके मन में विचार आने चाहिए कि 50 भी है 60 भी है। एक बार हम 50 से करते हैं, फिर 60 से करने की कोशिश करेंगे। हमने जो संख्या ली है उपाधार कह दो, जिससे तुलना की जा रही है, उपाधार जिससे तुलना की जा रही है, वो संख्या ली हमने 50। 50 कैसे प्राप्त होता है दोस्तों? 5 को 10 से गुणा करने पे होता है। 10 क्या है? आधार। 10 आधार है, तो इस 5 को हम क्या मान लें दोस्तों? इस 5 को हम क्या मान लेते हैं? 5 को हम उपाधार का मान लेते हैं। आई बात दोस्तों समझ में आपके? 5 को हमने क्या ले लिया? उपाधार। और 10 क्या है? आधार। 10 हमें क्या सिखा रहा है कि आधार में कितनी जीरो दोस्तों? आधार में एक जीरो है। तो द्वितीय चरण, प्रथम चरण को छोड़ते हुए द्वितीय और तृतीय चरण में से सिर्फ संख्याएं कितनी लेनी है दोस्तों? हमको एक लेनी है। विचलन मैं आपको बता चुका हूं, विचलन धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। संख्या में से आधार और उपाधार को घटाने पे दोस्तों क्या प्राप्त होता है? विचलन प्राप्त होता है। संख्या कितनी है दोस्तों? 58। 58 में से संख्या दोस्तों 58। 58 में से 50 को घटाने पे आपको डिफरेंस कितना प्राप्त हुआ? विचलन 8 प्राप्त हुआ। आई बात दोस्तों आपके समझ में? ए का मान कितना हुआ दोस्तों? 58, जिस संख्या का वर्ग निकालना है, घन निकालना है, सॉरी। और उपाधार कितना हुआ? 5। और आपको विचलन क्या हुआ है? 8 प्राप्त हुआ है। अब इसको हम जो मान आया उसको साइड में लिख देते हैं। ए का मान, जिस संख्या का घन निकालना है, वो है 58। डी का मान दोस्तों क्या है? 8। और उपाधार का मान गुरुजी आया कितना? आया सर 5 आया। आई बच्चों बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान विधि है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाए और ये आपके समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, इससे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को घन निकाल सकते हो। सीधा घन का क्वेश्चन आ सकता है, सीधा वर्ग का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। सीधा वर्ग का क्वेश्चन तो आए ना आए, लेकिन सीधा घन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हम अंतिम जब चरण चलेगा हमारा इस यूनिट का, तब मैं आपको आज तक के जितने भी एलडीसी में आए हुए क्वेश्चन है उन सबों को बोर्ड पे सॉल्व करवाओ। आगे बढ़ते हैं गुरु। प्रथम चरण लिखते हैं। प्रथम चरण लिखिए भैया। प्रथम चरण का मान लिखते हैं। प्रथम चरण क्या है सर? प्रथम चरण है a प्लस का 2d। a का मान है दोस्तों 58। 2 इंटू डी कर दू क्या? सीधा कर दू। 2 को d से गुणा करने पे, 2 को d से गुणा करने पे d का मान क्या है दोस्तों? 8। 2 को 8 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 16। उपाधार का मान कितना है? 5। 5 का कर दिए दोस्तों वर्ग। 58 में 16 जोड़ने पे प्राप्त होगा दोस्तों, 58 में 16 जोड़ने पे प्राप्त होगा दोस्तों, क्या प्राप्त होगा? 58 में 16 जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 74। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 74। 74 को 25 से गुणा करना। अब किसी संख्या को 5 की घातों से गुणा करना बड़ा आसान होता है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन अभी हम कर लेते हैं। 25 को 4 से गुणा करने पे प्राप्त होगा 100। 100 में से हमने ली 0 1। 25 को 7 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा? 175। 175 में 10 जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 1850। 1850। आई बात समझो दोस्त? प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली संख्या क्या हो गई? 1850। द्वितीय चरण में क्या प्राप्त होगा सर? द्वितीय चरण का क्या फॉर्मूला है? सूत्र याद रखना पड़ेगा दोस्तों। द्वितीय चरण का प्राप्त फॉर्मूला गुरुजी 3 इंटू डी का स्क्वायर। डी कितना है दोस्तों? डी है डिफरेंस, विचलन। विचलन का मान कितना है? 8। 8 का वर्ग लिख दू सीधा दोस्तों 64। 8 का वर्ग लिख दिया दोस्तों 64। चलो नहीं लिखते, 8 का लिख दिया स्क्वायर इंटू उपाधार। उपाधार का मान कितना आ गया? 5। आई वो बात दोस्तों समझ में? 3 को किससे गुणा करा? 64 इंटू 5। 64 को 5 से गुणा करने पे क्या आएगा संख्या? 64 को 5 से गुणा करने पे 6 चौके 20, 30, 320 आएगा। 320 को 30 से गुणा करने पे प्राप्त हुई है संख्या 960। 960 वो संख्या है जो द्वितीय चरण में प्राप्त हुई है।
आगे बढ़े दोस्तों, तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या, तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या है डी का क्यूब। डी कितना है दोस्तों 8, 8 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 8 का क्यूब है 512। 8 का क्यूब दोस्तों कितना है 512। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्याएं आपको मिल गई हैं। इन सारी संख्याओं को एक साथ लिखकर अब किसका घर निकालते हैं, किसका घर निकालते हैं दोस्तों 58 का। प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली संख्या थी आपके पास 1850, द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या है आपके पास 960, तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या है आपके पास 512। प्रत्येक चरण में से प्रथम चरण को छोड़ते हुए बाकी के द्वितीय और तृतीय चरण में से एक संख्या लेनी है। आपने 2 लिया, 51 को एज ए कैरी भेजा तो 51 जुड़ जाएगा। 960 में कितना प्राप्त हुआ 6, 5, 11, 10। इसमें से एक लिया दोस्तों, 101 को आगे भेजा, 101 को आगे भेजने पर प्राप्त होगा 1, 5, 9 और 1, 951, 951 और 12 आपको क्या मिल गया 58 का घन मिल गया। ऐसा क्यों करा है सर, देखो समझो 512 3 अंकों की संख्या है, आधार कितना है 10, 1 अंकों की संख्या लेनी है, 51 को आगे भेजा है, 960 में 51 को जोड़ने पे क्या प्राप्त हुआ है 10, 11। 10, 11 में से केवल एक संख्या लेनी है, 101 को आगे भेजा, 101 को 1850 में जोड़ने पे 1951 प्राप्त हुआ है। तो अब हमको 58 का घन क्या प्राप्त हो गया 19, 51, 12। आई बात दोस्तों समझ में आपकी, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न उठना भी चाहिए, देखो गणित पढ़ते समय प्रश्न उठना चाहिए, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर आपने तुलना हमेशा 50 से ही क्यों करी, हमें तो 58 60 के पास नजर आ रही है, आपको 50 के पास कैसे नजर आई, हमको तो किसके पास नजर आ रही है 60 के। आप वो भी कर लेते हैं दोस्तों। संख्या जिसका हमको घन निकालना है वो कितनी है दोस्तों 58। तुलना किससे की जा रही है दोस्तों 60 से। 60 को लिखते हैं 6 × 10, इसका मतलब ये 6 वाली संख्या क्या हो गई दोस्तों उपाधार हो गई। 6 वाली संख्या कितनी हो गई दोस्तों उपाधार। आधार कितना हो गया दोस्तों 10। विचलन निकालना है, विचलन कैसे निकलेगा, संख्या में से 58 में से किसको घटाने पर 60 को घटाने पर, आधार उपाधार को घटाने पर ये क्या मिला है माइनस का 2। और मैं पूर्व में भी आपको समझा चुका हूं कि विचलन धनात्मक भी हो सकता है और विचलन ऋणात्मक भी हो सकता है दोस्तों। अब इस मानों को चेंज कर देते हैं, संख्या जिसका घन निकालना है वो 58 है, डी का मान माइनस का 2 आया है, उपाधार कितना आया दोस्तों 6। सर यदि ये विधि सही है तो 58 का ऐसे भी घन निकलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद हमने सीखा कि प्रथम चरण होता है a प्लस का 2d। a का मान कितना है दोस्तों, a का मान बताइए, a वो संख्या है जिसका आपको घन निकालना है। घन कितना है 58 प्लस का 2d, 2 इंटू डी। डी का मान क्या है, d का मान है माइनस का 2। d का मान कितना है माइनस का 2, ऋणात्मक है। इंटू किससे गुणा करना है उपाधार, उपाधार कितना है 6 का स्क्वायर 36। 58 को 2 माइनस 2 को गुणा करने पे माइनस का 4 आएगा, माइनस को 4 को 58 में से घटाने पे कितना प्राप्त होगा 54। 54 को किससे गुणा करा है दोस्तों 36 से। अब किसी संख्या को 54 से गुणा करना, देखो आपको मैं आगे आगे सिखाता जाऊंगा। अलग से कैलकुलेशन की क्लास लेना संभव इस वजह से नहीं है कि मैंने कई बार ऑफलाइन बैचों में प्रयास करा है, बच्चे नहीं सीख पाते, बच्चों की वही आदत है जो बचपन से। तो हम बीच बीच में क्लासों में इस आदत को आपको सुधारेंगे। 54 को हमने लिख दिया 50 × 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 36 से। 36 को 50 से गुणा करने पे आता है 1800 और 4 से गुणा करने पे आता है 144। 36 दूनी 72, 72 दूनी की दोस्तों 144। 44 को आया 4, ये आ गया दोस्तों 4, ये आ गया 9, ये कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 1944। आई बात समझ में। द्वितीय चरण निकालते हैं दोस्तों। द्वितीय चरण किस विधि से, निखिलम विधि से। कौन सा चरण निकालते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का मान है 3 इंटू किसका स्क्वायर दोस्तों डी का स्क्वायर। डी कितना है -2 का वर्ग। डी कितना है दोस्तों -2 का वर्ग। डी कितना है दोस्तों -2 का वर्ग इंटू उपाधार, इंटू उपाधार। उपाधार कितना है दोस्तों 6। उपाधार कौन सा कितना है दोस्तों 6। इसको सॉल्व करेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों 4, 2 का वर्ग 4 इंटू किससे 6। कोई गलती करिए क्या दोस्तों, नहीं करी। 3 इंटू 4 को गुणा करने पे क्या आएगा दोस्तों 12, 12 को 6 से गुणा करने पे क्या मिलेगा 72, 72 क्या मिला है दोस्तों द्वितीय चरण में प्राप्त संख्या। तृतीय चरण में प्राप्त संख्या क्या है दोस्तों डी का क्यूब। डी कितना है दोस्तों डी ए माइनस का 2, -2 का क्यूब करना है। -2 का क्यूब करने पे ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, वो कितनी होगी -8 होगी दोस्तों। आपको प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्याएं मिल गई हैं। अब हम इन संख्याओं को लिख के क्या प्राप्त करते हैं,
58 का 58 का घन। लिखिए दोस्तों, प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली संख्या है 1944, द्वितीय चरण में प्राप्त होने की संख्या 72 माइनस का 8। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अब सर हमें एक बात मन में आई कि एक बात मन में आ गई कि सर क्या बात मन में आ गई कि माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8 का क्या करेंगे सर? माइनस का 8 को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमको 72 में से एक कैरी लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ कैरी 1 के रूप में नहीं जाएगी, हासिल हासिल किसके रूप में जाएगी? 10 के रूप में जाएगी, क्योंकि आपने आधार कितना लिया है दोस्तों? 10 लिया है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं दोस्तों 1944 के बाद हमने इसको लिखा है 71, और ये एक इधर गया तो ये 10 हो गया, 10 माइनस का 8 कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 1944 71, और ये प्राप्त हुआ है दोस्तों 2। हमने यहाँ 2 लिया है, इसका 1 लिया है, 7 को एज ए हासिल भेजा है, 7 को 1944 में जोड़ने पे 4 7 11 5 9 और 1951 12, 1951 12 हमें किसका घन प्राप्त हुआ है? 58 का। इसका मतलब सर 50 से तुलना करें या 60 से तुलना करें, घन समान प्राप्त होगा। आने वाली क्लासों में हम सीखेंगे यदि उपाधार का मान 1 हुआ, यदि उपाधार का मान 1 हुआ तो ये विधि बाकी की बड़ी से बड़ी संख्याओं को घन करने में बड़ी आसान होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।